हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित रॉय आप सभी का पैसिफिक मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे होती हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाएगा। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और अब आते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसे एक्सप्रेस करने के लिए एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे ले लीजिए आप यहाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ देख लीजिए, डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटीज़ है, टाइम एक अलग क्वांटिटीज़ है। तो दो क्वांटिटीज़ का ज़रूरी पड़ा स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसीलिए स्पीड क्या हुआ, हमारा ड्राइव क्वांटिटीज़ हो गया। तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितना है फिजिक्स में? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में। बाकी इसको छोड़ करके जो भी है सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, इसका सिंबल m होता है। और मास का SI यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल kg। टाइम का सेकेंड s, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और इसका a से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा मोल। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का कैंडिला CD। और अब हम डायमेंशन में क्या करते हैं? डायमेंशन में इसको हम मीटर को डिनोट करते हैं L से, और केजी को M से, सेकेंड को T से, एम्पियर को S से, केल्विन को थीटा। बाकी ये दोनों का ज़रूरत। तो चलिए अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन निकालते हैं। तो पहला हमारा दिया वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड को डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए यूनिट हम क्या लेते हैं? m मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। तो मीटर जो है, मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या लेते थे? L। तो L, और सेकेंड के लिए T। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो L T-1, और M नहीं है तो M0 लगा दो। ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। अब दूसरा दिया हुआ एक्सेलरेशन का यहाँ हम यूनिट लिख दिए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऐसे निकाल सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम क्या बोले थे, क्या लेना है डायमेंशन? मीटर के लिए L लेना है, L। और सेकेंड जो होता है वो टाइम का होता है, तो सेकेंड के लिए T लेना है, तो T⁻², L T-2। और M नहीं है तो M लगा देंगे यहाँ पे, M0 लिखने के लिए, और L1 T-2। ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। और तीसरा दिया है मोमेंटम बराबर क्या होता है? P इज इक्वल टू M इंटू V। मास का kg होता है, और V मीटर पर सेकेंड। यूनिट हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ये यूनिट आ गया। तो kg के लिए क्या लेते थे हम? kg के लिए डायमेंशन हम क्या लेते थे? मास हो गया ना, तो M1। मीटर के लिए L1 बाई T। तो ये अगर ऊपर चला गया तो T-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा? ML T-1। जो मोमेंटम का होगा वही इम्पल्स का भी डायमेंशन होगा। अब देख लो फोर्स का ऐसा न्यूटन होता है, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू A होता है।
तो m मास हो गया, मास के लिए हम क्या लेते हैं kg। एक्सेलरेशन के लिए भी क्या लिए थे हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्रेक हो गया। तो kg के लिए हम क्या डायमेंशन लिखते थे, तो m1 और m हो गया हमारा मीटर, मीटर के लिए हम l और सेकेंड के लिए t। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो m1 l1 t-2। इसका डायमेंशन इसीलिए हो जाएगा m1 l1 t-2। अब प्रेशर का देख लो आप, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता क्या है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का तो मैंने अभी निकाला, एरिया क्या होता है, एरिया का लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए एल लिखते हैं, तो एल स्क्वायर। अगर ये ऊपर जाए t-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देख लो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसको ब्रेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m क्या हो गया मास के लिए, तो kg, और v क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। आप लिख सकते हो kg के लिए हम क्या डायमेंशन लिखते थे m, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर के लिए l स्क्वायर बाई t स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देख लो पावर इज इक्वल टू वाट, इसका ऐसा यूनिट या जूल पर सेकेंड। तो जूल का मैंने अभी निकाला है। अब देख लो जो डेंसिटी का क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका ऐसा यूनिट। तो इससे आप निकाल सकते हो डायमेंशन। तो मास पर वॉल्यूम होता है ना इसका, डेंसिटी आप क्या लिख सकते हो, मास वॉल्यूम। तो मास के लिए हम क्या डिनोट करते हैं केजी, और अब वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो इसका ये यूनिट हो गया। और केजी के लिए हम क्या ये कर डायमेंशन लिखते हैं, तो m1, और मीटर हो गया, मीटर के लिए हम यूज़ करेंगे l क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हो आप m1, l नहीं है तो l0, सॉरी l है l-3, और t तो यहाँ नहीं है, t0 लिख दीजिए। ये इसका डायमेंशन हो गया। तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं m1 l-3 t0। ये इसका डायमेंशन हो गया। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय पर केजी स्क्वायर। तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को g से डिनोट करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। तो g हमको निकालना है। तो g इज इक्वल टू होगा f इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो इसके लिए f बराबर क्या होता है, m इंटू a आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो अब देखिए ये मास हो गया। तो मास के लिए हम क्या लेंगे kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये r हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते थे, तो आप मीटर स्क्वायर, और ये मास है तो kg इंटू kg, ये kg कट गया, m³ बाई kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो l³ बटे मास के लिए m1
और t के लिए सेकेंड के लिए t स्क्वायर, तो m ऊपर जाएगा m-1 L³ t-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो आप अब देख लेते हैं। अब हीट का जूल होता है, जूल का हम अभी निकाले थे, ये हो जाएगा इसका। तो आपको याद रखना है कि फोर्स का एक याद रखना है, जो न्यूटन होता है उसका डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है mL/t-2। और एनर्जी का, कोई भी एनर्जी आप ले लीजिए, सबका डायमेंशन सेम ही होगा। तो एनर्जी के लिए क्या हम लिखे थे, mL²t-2। तो कोई भी, तो चलिए मैं कुछ डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन। किसका सेम डायमेंशन होगा? तो मैंने बताया था फोर्स एंड वर्क का तो नहीं होगा, मोमेंटम और इम्पल्स का होगा। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस है? फोर्स बाय एक्सीलरेशन। फोर्स बाय एक्सीलरेशन अगर लेंगे, फोर्स का ma हो जाएगा अब बट्टे ए और एक्सेलरेशन, ये तो कट गया, इसका डायमेंशन तो होगा। चलिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड कट गया और मीटर कैंसिल होगा, ये भी होगा तो बचेगा s बचेगा, इसका डायमेंशन होगा। तीसरा देखते हैं आप, वॉल्यूम एरिया। तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, इसका भी होगा, मीटर बचा, इसका भी डायमेंशन होगा। बच गया ये एनर्जी का क्या होता है, जूल, और वर्क डन का भी जूल कट गया, इसका एक आया, इसीलिए हमारा क्या होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा था डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस किसके इक्वल है? तो पहले तो हमको ये मालूम चाहिए स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया किसका फार्मूला होगा? तो आप यहाँ फोर्स का तो नहीं होगा, प्रेशर का होगा। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसीलिए दोनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशन। फार्मूला सेम तो डायमेंशन सेम। चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है 1 टाइम। तो यहाँ इसका क्या लिख लेगा, m0L0t-1। किसका है, ये है ऑप्शन में, यस है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें।